हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने चैप्टर 4 फिजिक्स का जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर के सीक्वेंस को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वोल्टमीटर। कैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में समझना है। लास्ट क्लास में देखे थे कि वोल्टमीटर की मदद से हम लोग एमीटर का रेंज बढ़ा करके कैसे, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ा करके कैसे हम लोग एमीटर में उसको कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत ही माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर के रेंज का करंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो उसको कन्वर्ट करना हम लोग सीख चुके हैं। वो एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जान चुके हैं। अब देखते हैं कि वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर कैसे डिजाइनिंग किया जाएगा गैल्वेनोमीटर की मदद से। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन वोल्टमीटर का। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करने में मदद करता है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस कितना है उसको मेजर करता है। तो दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, तो वो दो पॉइंट के बीच में ना कनेक्ट करोगे। करंट को मेजर करना होता था तो किस में कनेक्ट किए थे, सीरीज में। लास्ट क्लास में ये सर्किट एग्जांपल के तौर पे हम बताए थे, ठीक है ना। चलो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, करंट को मेजर करना है तो कैसे करें बताओ। केसीएल केवीएल अप्लाई करके हम बता सकते हैं ना। अगर स्विच को ऑन कर दे तो करंट फ्लो हो जाएगा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, आई। अगर हम केवीएल अप्लाई कर दें इसमें ऐसा, तो बताओ तो क्या होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइनस से प्लस, तो 10 माइनस 2i फिर माइनस 3i इज इक्वल टू कितना, 0। तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5i हो जाएगा। तो i का वैल्यू कितना आएगा, 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो लेकिन हम लोग करंट मेजर नहीं करना है, वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है। बताओ वोल्टमीटर को कहाँ कनेक्ट करोगे, पैरेलल में ऐसे कनेक्ट किया जाता है वोल्टमीटर, ठीक है। लेकिन चलो अगर वोल्टमीटर नहीं, पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर को ही कनेक्ट करके देखते हैं और क्या दिक्कत आता है। तो उस दिक्कत को ही हटाने का कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम को ही हटाने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, इस रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, इसका वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो इसका वोल्टेज कैसे मेजर होगा। अच्छा ओम्स लॉ से बताओ तो इस 2 ओम के पास वोल्टेज कितना होगा। तो ओम्स लॉ में क्या पढ़े हो, V इज इक्वल टू क्या होता है। मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, R1 बोल रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, R1, इसको बोल रहे हैं R2। तो इस रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो है, तो यहाँ पे वोल्टेज का नाम रख दे V1 इज इक्वल टू I और क्या, R1। पढ़ चुके हैं हम लोग 3rd चैप्टर में। तो बताओ यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा, करंट कितना फ्लो हो रहा बताओ, 2 एम्पियर। और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है बताओ, 2 ओम। 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4 वोल्ट आ गया ना, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे सोर्स कितने वोल्ट का था, 10 वोल्ट का। तो यहाँ पे कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। यहाँ पे कितना जाएगा, 6 वोल्ट। बचा हुआ वोल्ट तो यहीं जाएगा ना। तो यहाँ 4 वोल्ट गया। तो हम लोग ये अपना कैलकुलेशन से ना बता दिए। चलो अगर गैल्वेनोमीटर लगाते तो क्या दिक्कत था ये जानते हैं पहले। मान लो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिंपली एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, एक गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट कर दी, तो बताओ क्या दिक्कत था। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना ओम का बताया था, लगभग 15, 20, 30 ऐसा ही कुछ आएगा। तो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम मान ले 15 ओम का रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बताओ ये 15 ओम का रेजिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है क्या, 2 से बहुत ज्यादा का क्या मतलब होता है, 1000 हो ये, तो 1000 है क्या ये, बहुत ज्यादा का मतलब है ये तो आसपास ही है। 15 रुपये में 2 रुपये तुम बर्दाश्त कर लोगे, कम देगा कोई तो नहीं, जान ले लेंगे उसका, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, समझ में आया। हाँ लेकिन 1000 रुपये में कोई 10 रुपये कम दे, 5 रुपये कम दे तो चलता है। तो उसी तरह कुछ वो भी नहीं छोड़ता है, समझ में। तो क्या करना है, तो राउंडिंग करने के लिए देखो ये लगभग आसपास ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 12 का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर मतलब हजारों में हो, लाखों में, तब इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ अभी क्या हो रहा, करंट जो भी 2 एम्पियर का फ्लो होकर के आया, 2 एम्पियर का करंट, वो क्या होगा, करंट बताओ इधर कितना चला जाएगा। अभी क्या हो रहा था, ये जो कैलकुलेशन किए तुम यहाँ का वोल्टेज आने के लिए, तो क्या किए, यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस,
तो ये जब नहीं था तो यहाँ से करंट कितना गुजर रहा था, 2 एम्पियर। इसके होने से क्या हो जाएगा, करंट बच जाएगा उधर। क्या यहाँ 2 एम्पियर जाएगा अब, तो 2 एम्पियर नहीं जाएगा, तो यहाँ 2 नहीं जाएगा, तो क्या एग्जैक्ट रीडिंग देगा ये, नहीं। तो ये क्या हुआ, इसको हम रखे थे सर्किट में, भाई तू मेरा मदद कर, रीड करने में मदद कर, और ये बैठा है खुद करंट खाने को। तो ये क्या करेगा, हम क्या चाहेंगे कि उधर क्या जाए, कम से कम करंट जाए, ये ना चाहेंगे, सारा का सारा करंट इससे जाए, तब ना तुम एग्जैक्ट रीडिंग पा सकोगे। तो इधर तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने का क्या टेक्निक है, कोई भी चीज़ सीरीज में ऐड कर दो उसमें, या पैरेलल में ऐड कर दो, सीरीज में। तो देखो रेजिस्टेंस को बढ़ाने का टेक्निक जो है वो, तो इसमें भी कुछ करंट चला जाएगा, भले ही कुछ कम जाएगा लेकिन जाएगा कुछ करंट। तो हम चाहते हैं क्या, इससे एकदम ना के बराबर एकदम हल्का करंट जाए। तो क्या करोगे बताओ, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता कैसे, इसके पैरेलल में कुछ जोड़ दें या इसके सीरीज में कुछ चीज़ कनेक्ट कर दें, सीरीज में। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और उसका नाम रख देते हैं R। और इसका रेजिस्टेंस होता है 1000 के आसपास, 1000, 900, 800 इस टाइप से। तो ये हो जाएगा क्या, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड होकर के, और ये क्या हो गया कम। तो उधर से करंट कितना जाएगा, बस नाम का, कोई काम का नहीं, बस कि पॉइंटर को ऐसा डिफ्लेक्ट कर दे, जो भी एक्स्ट्रा होगा सो इधर फ्लो हो जाएगा, और साथ ही साथ रीडिंग भी करेक्ट देगा। तो देखो हम लोग क्या किए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्ट मीटर। सर्किट नहीं बनाना, सर्किट को समझने के लिए बस हम बताएं, टॉपिक को समझने के लिए। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, इट्स रेजिस्टेंस नीड्स टू बी इंक्रीज, उसका रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट मिनिमम करंट कैन पास थ्रू इट, ताकि कम से कम करंट उसमें पास हो। समझ में आ गया ना, तो मिनिमम करंट पास हो। तो बताओ उसके लिए क्या किए, अ हाई रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। समझ में आया, चलो तो अब इसी चीज को समझते हैं, बस इतना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। देखो ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और ये रहा रेजिस्टेंस जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। बताओ इससे करंट कितना चाहोगे तुम फ्लो हो, गैल्वेनोमीटर से हमेशा कितना करंट फ्लो होना चाहिए, IG के बराबर, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन था, ज़्यादा करंट जो भी एक्स्ट्रा है सब इधर से फ्लो हो जाए, ठीक है। तो इससे कितना करंट जाएगा, इधर वाले करंट को हम लोग क्या बोल दिए, IG, ठीक है। तो इधर करंट हम क्या ले लिए, IG, ठीक है। ये फ्लो होगा और ऐसे इधर आ जाएगा। अच्छा, ये जिसके भी बीच में कनेक्ट किए हो, ये कनेक्ट क्यों किए हो, ताकि यहाँ का वोल्टेज ये मेजर कर सके, तो यहाँ का ये वोल्टेज मेजर कर सके। तो क्या लिख दिए, समझ गए। इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर लिख दे रहे बगल में, जी जो है सो गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस, ठीक है। आर क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस। IG क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब मैक्सिमम कितना वो रीड कर सकता था, मतलब गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितना करंट हम फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ क्या किया जाए इसमें, यहाँ का वोल्टेज जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज। यहाँ देखो कैसे करें बताओ, तो V इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, V इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ का करंट कितना गया, IG इंटू क्या, V इज इक्वल टू IG इंटू G, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज कितना, यहाँ का वोल्टेज कितना, IG इंटू R। क्या चीज जानना है बताओ, कि हम कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, ये जानना है ना, R जानना है। तो R जानना है तो इस चीज को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा बताओ, V माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू क्या, IG इंटू R। R जानना है तो IG क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो V माइनस IG डिनोमिनेटर में ले आओ बाई IG इज इक्वल टू क्या, R।
ये आई जी को इसके नीचे भी लिख सकते हैं और उसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं, आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी होगा, वी बाई आई जी माइनस आई जी इंटू जी बाई आई जी, तो आई जी से आई जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जी। तो ये हो गया फॉर्मूला आर का, ठीक है। तो अगर कभी भी बोला जाए कि एक गैल्वेनोमीटर था जिससे इतना ही करंट फ्लो हो सकता था पहले, लेकिन अब आप चाहते हैं ये कि वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए, 20 वोल्ट तक वोल्टेज रीड कर पाए, तो भी क्या है, भी क्या है, वोल्टेज टू बी मेजर्ड। जैसे उसमें क्या था, एमीटर में आई क्या था, करंट टू बी मेजर्ड, तो लिख दो भी क्या है, वोल्टेज टू बी मेजर्ड, वोल्टेज टू बी मेजर्ड, ठीक है, लिख लो यहां तक। फिर एक न्यूमेरिकल देखेंगे और देखो इसी चीज को हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और नाम क्या बोल देते हैं, वोल्टमीटर। समझ गए, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसको शंट बोल रहे हैं, और उसी अरेंजमेंट को क्या बोल दिए हम लोग, एमीटर, ठीक है। देखिए इसलिए यहां पे बोले हुए हैं क्या, इट इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में ही हम लोग रेजिस्टेंस को हाई कर देते हैं, तभी जाके वोल्टमीटर बनता है। चलो क्वेश्चन लिखो एक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, समझ में आना, गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करना है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो याद रखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दे तो वो क्या बन जाएगा, एक वोल्टमीटर, ठीक है। फॉर्मूला में क्या है, आर क्या है, कितने ओम का रेजिस्टेंस हमको यहाँ लगाना चाहिए ताकि ये अब इतना वोल्टेज रीड कर सके, पहले इससे इतना ही करंट फ्लो हो सकता था, ठीक है ना। चलो एक न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन लिखो, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ a galvanometer, the full scale deflection current of a galvanometer of resistance 15 ohm, 15 ohm, the full scale deflection current of a galvanometer of resistance 15 ohm is 5 milliampere, is 5 milliampere, full stop. How will you convert it into a voltmeter? How will you convert it into a voltmeter of range? How will you convert it into a voltmeter of range 5 volt, of range 5 volt, ठीक है। मीनिंग बताओ क्वेश्चन का, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम, 15 ओम दे दिया है रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो गया। उस गैल्वेनोमीटर को अब क्या करना है, कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंस तुमको लगाना पड़ेगा ये पूछा जा रहा। तो बताओ और क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है, हाँ उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उस वोल्टमीटर का रेंज क्या होगा, 5 वोल्ट। मतलब कि जो एक गैल्वेनोमीटर था जिससे मैक्सिमम, पहले जो मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पियर ही फ्लो हो सकता था, अब इसको कन्वर्ट करके वोल्टमीटर बनाना है। अब वोल्टमीटर कितना रीडिंग तक का, 5 वोल्ट तक का। चलो फॉर्मूला में रखो, क्या है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी, ठीक है। रखो V का वैल्यू कितना, 5, आई जी का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस जी, जी का वैल्यू कितना है 15, ब्रैकेट में रखो, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लो, ये तो डिवाइड में ना, राउंडिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे,
अप्रोक्सीमेशन मत करना, डिवाइड मल्टीप्लाई में नहीं करते हैं। तो ये पहले सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, ये 10 का पावर -3 है, ऊपर में न्यूमरेटर में जाएगा क्या होगा 10 का पावर 3, अब ये क्या -15, तो 10 का पावर 3 क्या होता है 1000 में माइनस कर दो 15, कितना आ जाएगा 985। तो अभी ना बताएं कि वेरी हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है सीरीज में, तो लगभग कितना ओम का रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा 985 ओम का रेजिस्टेंस ऐड करोगे, तब जाके ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में, जिसका रेंज क्या होगा 5 वोल्ट तक का। समझ गए? ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हम लोग, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में पढ़ें। तो कंसेप्ट ये था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से दो इफेक्ट आता है। एक इफेक्ट तो हम लोग पढ़ चुके थे चैप्टर 3 में, पहला इफेक्ट क्या था, हीटिंग इफेक्ट, करंट फ्लो हो रहा तो हीट आएगा, H = I²RT। सेकेंड क्या पढ़ लिए 4th चैप्टर में, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अलग अलग अरेंजमेंट देख लिए वायर का, स्ट्रेट वायर की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, सोलेनॉइड की वजह से, ठीक है। और फिर बहुत सारा कंसेप्ट भी देखें कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग वायर को रखा जाए तो उस करंट कैरिंग वायर में क्या लगता है, फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन हो तो फोर्स लगता है, रेस्ट पे है तब नहीं लगेगा। वेलोसिटी वो भी देखना पड़ता है, 0 डिग्री है या 180 डिग्री है या 90 डिग्री। मैक्सिमम फोर्स कब लगता है 90 डिग्री पे, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर किया है तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। रेडियस क्या होगा सर्कुलर पाथ का, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये सब चीज़ पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और ये लास्ट जो टॉपिक था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला देख लिया कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, NIAB sin थीटा, या फिर बिना sin थीटा याद रखो, ठीक है। फिर उसी कंसेप्ट पे बेस पे क्या बना दिया गया, गैल्वेनोमीटर बनाया गया। गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या कर सकता है, करंट को बस डिटेक्ट कर सकता है या फिर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। तो उसको तो हम यूज में नहीं ला सकते जहाँ हाई करंट मेजर करना हो, तो उसके लिए हम लोग कन्वर्जन का प्रोसेस देख लिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर से एमीटर। तो ये चैप्टर हमारा आज फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू।